आप सबका एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 9 विषय संस्कृत तृतीय पाठ है गोदोहनम यानी गाय को दूहना पाठ पर चर्चा करेंगे, अर्थात इस पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने लेसन 2 स्वर्ण काकय के क्वेश्चन आंसर और हिंदी अनुवाद को पढ़ लिया था। आज इसी कड़ी में हम तृतीय पाठ है गोदोहनम यानी गाय का दूहना पाठ पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गोदोहनम यानी गाय को दूहना। एतत् नाट्यांश चतुर्विहरम इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम्। यह नाटक चतुर्विहम पुस्तक के संक्षिप्त संपाद्य से उद्धृत किया गया है। अस्मिने नाटे यानी यह जो नाटक है चतुर्विहम पुस्तक है उससे लेकर संपादित और उद्धृत किया गया है। अस्मिने नाटे एतादृशस्य जनस्य कथानाम अस्ति। इस नाटक में लोगों का यह कथन है कि यह धनवान है सुखा काखी च बहुतुंग छी कि जो धनवान और सुखी होने की इच्छुक हैं वे मास पर्यंत यानी महीने तक दुग्धो दहानदम यानी गाय का दूध दोहने से और रोकते हैं। ये न मासंते देनो शरीर संचित पर्याप्तम दुग्धम एक वारम विक्रय संपितम अर्जितम समर्थ है भवेत कि जो धनवान और सुखी होना चाहते हैं होने के इच्छुक हैं वे महीने तक गाय के दूध को दोहने को रोकते हैं, जिससे मास यानी महीने भर के अंत में गाय के शरीर में इकट्ठा हुआ पर्याप्त दूध एक बार में ही निकालकर उसे बेचकर संपत्ति अर्ज करने में समर्थ होना चाहते हैं। परम मासांते यदा स दुग्ध दोहनम प्रयतते। परंतु ये महीने के अंत में जब दूध दोहने के लिए प्रयत्न करते हैं तदा स दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्ति। तो वे दूध की एक भी बिंदु प्राप्त नहीं कर पाते, अर्थात एक दूध का एक भी किसी भी प्रकार से वो गाय से दूध प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दुग्धम प्राप्ति साने दूध के स्थान पर सधेनो वह गाय के प्रहार से रक्त रंजिता यानी खून से सने हो जाते हैं। फिर जैसे ही महीने तक गाय का दूध नहीं निकालते हैं तो महीने के बाद में जैसे गाय का दूध निकालने के लिए जाते हैं तो वो गाय के प्रहार से गाय के पैर के प्रहार से खून से सने हुए हो जाते हैं। और अवगस्ति और समझते हैं कि अवगस्ति चयत है और समझते हैं कि देन दिनम कार्य यानी दैनिक कार्य यदि हम मास पर्यंतम संग्रह यानी महीने भर तक रोक कर करते हैं तदा लाभ से स्थान तो लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। जहाँ लाभ के स्थान पर क्या होती है, हानि ही होती है। तो कहने का आशय है कि हमें अपना कार्य दैनिक रूप से निरंतर करते ही रहना चाहिए। प्रथम दृश्य यानी पहला दृश्य मल्लिका मोदिकानि रचन्ति मंद स्वर्ण शिवम स्तुति करोति। मल्लिका मोदिका तो लड्डुओं को बनाती हुई धीरे स्वर में शिव स्तुति करती है। मल्लिका लड्डू बनाती हुई धीरे स्वर में शिव स्तुति करती है। ततः प्रवस्ति मोद गंधम सुगंधित। उसके बाद प्रवेश करता है गंधम मोद लड्डू की सुगंधित अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से चंदन यानी मल्लिका लड्डू बनाती हुई धीरे स्वर में शिव स्तुति करती है। इसके बाद प्रसन्न लड्डुओं की सुगंधित
का अनुभव लेकर चंदन प्रसन्न मन से प्रवेश करता है। चंदन आहा आहा सुगंधित अस्तु मनोहर है। अरे इसकी सुगंधित तो मनोहर है, इसकी सुगंधित तो मनोहर है। विलोक्य देखकर अये मोदकानि रचयन्ते, अरे लड्डुओं को बनाया जा रहा है। अये मोदकानि रचयन्ते, अरे लड्डुओं को बनाया जा रहा है। प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर। आस्वाद्यामि तावत है, तो मैं इनका स्वाद लेता हूँ, तो मैं इनका स्वाद लेता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, यानी लड्डू लेने की इच्छा करता है। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, यानी लड्डू लेने की इच्छा करता है। मल्लिका स क्रोधम, यानी क्रोधपूर्वक। वीरम वीरम, रुको रुको। वीरम वीरम, रुको रुको। मां स्पर्श, स्पर्श मत करो। एतानी मोदकानी, इन सब लड्डुओं को, यानी इन सब लड्डुओं को तुम स्पर्श मत करो। चंदन बोलता है, चंदन है किमर्थम क्रुध्यसि, यानी किस लिए क्रोध कर रही हो, किस लिए क्रोध कर रही हो। तो वह हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपताम, जिह लोलुपताम होता है जीव का लालच। किस लिए रोक रही हो, किस लिए क्रोध कर रही हो। तुम्हारे हाथों से निर्मित लड्डुओं को देखकर मेरी जीव का लालच नियंत्रितुम ऐक्षम नास्ति, ऐक्षम समर्थ अस्मिश हूँ। यानी किस लिए क्रोध कर रही हो। तुम्हारे हाथों से निर्मित लड्डुओं को देखकर मेरी जीभ पर नियंत्रण समर्थ नहीं है। किम न जानसी तुम इदम, क्या तुम यह नहीं जानती हो, कि तुम यह नहीं जानती हो। कहने का आशय है कि तुम्हारे हाथों से बने हुए लड्डू को देखकर मेरा जीभ पर कोई नियंत्रण नहीं है, यह सब तुम जानती हो। मल्लिका सम्यक जानामी नाथ है, सम्यक अच्छी तरह से जानती हूँ हे नाथ, अच्छी तरह से जानती हूँ हे नाथ। परम इदानी मोदकानी पूजा निमित्त स्थानी संतु, परंतु ये सब लड्डू पूजा के लिए ही है, ये सब लड्डू पूजा के लिए ही है। चंद्रम तही, तो शीघ्र में पूजन संपाद्य, तो शीघ्र ही पूजा को संपादित करो, मतलब शीघ्र ही पूजा पूरी करो। प्रसादम च दे, और मुझे प्रसाद दो, और मुझे प्रसाद दो। मल्लिका भो अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजा नहीं होगी, यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम सब सीखी भी सह सब प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। अहम मैं सब अपनी सखियों के साथ कल प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाएंगे, यानी काशी विश्वनाथ मंदिर में जाएंगे। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रा च वरीम करिष्यामि, वहाँ पर हम गंगा स्नान और धार्मिक यात्रा, वहाँ हम सब गंगा स्नान और धार्मिक यात्रा करेंगे। वो मल्लिका कहती है कि यहाँ पूजा नहीं होगी, जो पूजा होगी वो काशी विश्वनाथ मंदिर में होगी, और वहाँ पर हम गंगा स्नान और धार्मिक यात्रा को करेंगे। ये मल्लिका यानी अपने पति चंदन को बताती है। चंदन बोलता है सखी भी सहेलियों के साथ, न मया सा मेरे साथ नहीं, न मया सा मेरे साथ नहीं। विषाद नाट्यति, यानी दुख का नाटक करता है, विषाद नाट्य दुख का नाटक करता है। मल्लिका आमे हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादया सर्वा गच्छन्ति, यानी चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जा रही हैं। अतः मया सह तवागमन से उचितम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारे आने का कोई भी औचित्य नहीं है, इसलिए मेरे साथ तुम्हारे आने का कोई भी औचित्य नहीं है। वयम सप्ताह अंते प्रत्यागमिष्यामि, हम सप्ताह के अंत तक प्रत्यागमिष्यामि लौट आएंगे,
हम सप्ताह के अंत तक वापस लौट आएंगे। तब तक गृहम व्यवस्था तो घर की व्यवस्था, देनो दुग्ध दोहन व्यवस्था परिपाल्य। तो तब तक घर की व्यवस्था, गाय के दूध दोहने की व्यवस्था, गाय के दूध दोहने की व्यवस्था को परिपाल्य में संभालो, गाय के दूध दोहने की व्यवस्था को संभालो। तो ये पाठ था गोदहनम। तो प्रिय बच्चों, आज हमने 3rd नंबर लेसन गोदाहनम का प्रथम पद्य पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे का पाठ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।